हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अपने इस रेवा इंस्टीट्यूट के सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन की। और ये जो सिलेबस होगा वो किसका होगा? वो वर्ग 2 का होगा, वर्ग 2 इंग्लिश का होगा। ठीक है, हालांकि कॉमन पेपर सबके लिए है, ठीक है, लेकिन आपका जो और भी सिलेबस है सब्जेक्टिव, उसकी भी चर्चा आज होगी। ठीक है, तो पहली बात तो आप लोग को ये पता है कि हमारी ये प्रथम परीक्षा है। प्रथम परीक्षा वर्ग 2 के मतलब ये कि दो फेज में होगा, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। तो सेकंड फेज का भी नहीं, ये फर्स्ट फेज की बात हो रही है। इसमें देखिए दो पार्ट में पेपर होगा। एक होगा आपका कॉमन पेपर 30 नंबर का, और एक होगा मेन पेपर सब्जेक्टिव पेपर 120 नंबर का। ठीक है, तो हम बात पहले करते हैं जो कॉमन पेपर है 30 नंबर का। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के आएंगे 30 क्वेश्चन आप लोग को। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी के आपको मिलेंगे क्वेश्चन 5। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन आपको मिले हिंदी के, 5 क्वेश्चन मिले आपको इंग्लिश के। ठीक है, साथ में आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो गया, तार्किक योग्यता, रीजनिंग हो गई, गणित हो गई, इनके क्वेश्चन मिलेंगे 7 आपको मिला जुला के। समसामयिकी मतलब करंट अफेयर वगैरह के 7 क्वेश्चन टोटल मिला के रहेंगे। शिक्षा शास्त्र के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल ये जो पेपर होगा 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 ही मार्क्स आपको इसके लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पेपर जो सबके लिए कॉमन रहेगा। मतलब ये जो तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट पेपर की, तो सभी विषय के विद्यार्थी कर सकते हैं। ठीक है, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप से। ठीक है, तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है और ये पूरी जानकारी, पूरी तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव में अगर मैं आपको बताऊं कि आपके 7 सब्जेक्ट है टोटल इस वर्ग 2 की परीक्षा में, जो 120 प्रश्न आएंगे और 120 अंक ही उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। और इसमें हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मेन इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश भाषा की, अंग्रेजी भाषा जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉमन जो आपका 30 नंबर का पेपर आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आपको मिलेगा क्या? उसमें आपको मिलेगा भाषाई बोध, मतलब आपको एक अपठित बोध मिलेगा, समझ पे आधारित रहेगा, और उस पर प्रश्न आएंगे। एक तो ये हो सकता है, लेकिन 8 नंबर का पेपर है तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि ये आए। आता क्या है, व्याकरण से क्वेश्चन एराइज होंगे, जैसे कि आपके व्याकरण में विलोम शब्द हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, समानार्थी शब्द हो गया। तो ये 4-5 क्वेश्चन तो यही हो गए। ठीक है, एक आध छोटे से गद्य पद दे देगा, उसमें से आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस तरह से आपके पूरे हिंदी के 8 प्रश्न आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो ये सिलेबस ऑलरेडी रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, 2 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये 5 नंबर के पेपर में पैसेज बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हाँ वोकैब के इस सेशन से 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, या अपोजिट रहेगा, या सिनोनिम्स रहेगा, या इडियम एंड फ्रेजेस रहेगा। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट से जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो ग्रामर के पार्ट से रहेगा, जैसे कि एक तो आर्टिकल से आ सकता है, डिटर्मिनर, मॉडल, ये जो जितने भी टॉपिक दिए हैं इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये पूरी जानकारी, जो पूरा आपका क्लास है, वो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे स्टडी मटेरियल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पूरी अवेलेबल मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 7 नंबर की अगर हम बात करें, जो 7 नंबर आपका आएगा सामान्य ज्ञान से, तो यहाँ पे आपका मुख्यतः जो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही आप परीक्षा दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, और आपके जितने भी ये आंदोलन है भारतीय, जितना भी मतलब आप के इतिहास, ठीक है, इकोनॉमिक्स, बाकी पूरा चैप्टर वो कवर करेगा। लेकिन ये बहुत बड़े टॉपिक होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का आपको इतिहास देख लेना है, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद देख लेना है। तो ये पूरी चीज़ें, हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप चिंता ना करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो 7 नंबर जो आपकी तार्किक और आंकिक योग्यता है, इसकी जो क्लास है वो ऑलरेडी मैथमेटिक्स वाली वो अपलोड है रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में, फ्री स्टडी मटेरियल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप
देख सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल रेवा इंस्टीट्यूट में कैसे देखना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप कैसे डाउनलोड करना है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग की जो क्लास है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से रीजनिंग से आते हैं वो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा, आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बाल विकास आपकी और शिक्षा शास्त्र परीक्षा में पूछा जाएगा उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे बाल विकास में क्या क्या है, तो बाल विकास की अवधारणा है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बाल विकास के सिद्धांत हैं, बालक का मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार, वंशानुक्रम, सामाजिक प्रक्रिया, पियाजे, पावलक, कोहलर, ठंडाइक, ठीक है, बाल केंद्रित प्रगतिशील बुद्धि रचना, व्यक्ति का मापन, भाषा विचार। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, रुचि, अवधान, संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरणा, अधिगम, ये पूरी चीज़ें जो हैं आपको लगभग वर्ग 2 और वर्ग 1 में एक ही तरह के हैं। बस क्या किया गया है कि वर्ग दो में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया है, वर्ग 1 में केवल शिक्षा शास्त्र की चीज़ों को रखा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसकी भी तैयारी आपको कराई जाएगी रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पे, ठीक है, पूरी तैयारी कराई जाएगी। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं, आगे इसमें और क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको जो 120 नंबर का पेपर इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश ग्रामर का होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको 2 पैसेज मिलेंगे जो फैक्चुअल या लिटरेरी होंगे, ठीक है। और उसमें आपको क्या है 200 वर्ड ईच, मतलब 200 वर्ड का पूरा वो होगा पैसेज, और उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आसान चीज़ है, ठीक है। आगे हम और अगर बात करें इसमें, तो इसमें अ पोएम ऑफ अबाउट 15 लाइन फॉलोड बाय शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए, एक आपको पोएम दी जाएगी 15 लाइन की, और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे कि फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के क्वेश्चन पूछेगा। तो ये फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री मतलब पोएट्री के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मतलब एक लाइन दी जाएगी, 15 लाइन की एक पोएम दी जाएगी, उसमें से ऐसे क्वेश्चन जनरेट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके सिलेबस में है इंटरप्रेट टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक चीज़ है, इसके बारे में भी आपको जो है पूरी चीज़ें प्रेजेंटेशन, हालांकि इससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चैप्टर को क्या करूँगा, कवर कराऊँगा, ठीक है। और ज़्यादा इसमें विशेष क्वेश्चन बनेंगे नहीं। हाँ, अब जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और आपके ये जो वोकैब वाला पोर्शन है, अपोजिट, सिनोनिम्स, ठीक है, और आपका फ्रेज, ईडियम, प्रोवर्स और वर्ड फॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपके कम से कम नहीं तो 6 से 8 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पिछली बार वर्ग 2 में भी आया था, इस बार वर्ग 1 के पेपर में भी इसको अच्छा पूछा गया है, और अगेन इसके आने की संभावना है। तो निश्चित तौर पे आप लोग जान लीजिएगा कि ये जो पोर्शन है बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसकी जो आपको लाइव क्लास जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब, तो उसमें सैटरडे का दिन पूरा इसी के लिए रखा जाएगा, ठीक है। चाहे वो वर्ग 1 की क्लास हो, चाहे वो वर्ग 2 की क्लास हो, दोनों के लिए ये कॉमन रहेगा, और दोनों में ये अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे इसमें। तो जो कुछ हमारे पास कुछ ग्रामर के और पोर्शन है, जैसे कि टेंस है, मॉडल्स है, ठीक है, डिटर्मिनर्स है, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लॉज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब ये जो पूरा पार्ट है आपका किसका है, ग्रामर का है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से आप पढ़ें कि ये क्वेश्चन आ जाए। तो पिछली बार मैंने आपको वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन बताए थे वर्ग 1 की परीक्षा में, और लगभग वही क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आ गए थे लगभग दोनों को मिला करके, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो ये आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा 4 चांद लगाने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ से आप नंबर को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन अब थोड़ी सी दूसरी तरह से पूछने लगा है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो उसकी भी क्लास आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। क्लॉजेस मैंने आप लोग को बताए थे, ठीक है, उसी प्रकार से इजी वे में क्लॉज आपको समझाऊंगा, पूरी बातें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब राइटिंग सेशन है,
हालांकि राइटिंग सेशन का ऐसा कोई वो आपके वर्ग 2 में है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने दिया है, क्या है, अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन 40-50 वर्ड्स ऑफ एनी इवेंट, मतलब कोई भी ऐसे इवेंट पे 40 से 50 वर्ड आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। रिपोर्ट जैसे कि हो सकता है अप्रोच प्रोसेस बेस्ड गिवन ऑन इनपुट एंड एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस तरह का, या ड्राफ्टिंग पोस्टर। तो इस तरह की कोई चीज़ आपको, तो ये मैं हालांकि लिखने के लिए आपको आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ें पूरी लिखना बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। अब बात आती है ऐसे की, तो ऐसे कुछ हम पढ़ लेंगे और बाकी आपको लिखने के लिए आ सकता है। हालांकि ये राइटिंग सेशन पूरा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं इसमें बता दूंगा कि ऐसे को लिखा कैसे जाता है, कैसे इंट्रोडक्शन बनाना चाहिए, कैसे उसके अंदर के पार्ट आपको बनाने चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा ऐसे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग। अच्छा, ये कुछ एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए बन सकती हैं, लेटर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन गिवन इनपुट। अब इस पे क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं वो मैं जब आपको बताऊंगा ना, जैसे बिजनेस और ऑफिशियल लेटर होता है तो उसमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे उसको लिखना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लेटर ऑफ एडिटर अगर आपको रखना है, किसी एडिटर के लिए लेटर लिखना है तो कैसे लिखें, किन शब्दों का उसमें ध्यान रखें। पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर लिखना है अपन को, पर्सनल मतलब अपने पर्सनल है ना, इनफॉर्मल मतलब अपने से छोटे किसी को लिखना है तो कैसे उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब के लिए अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो कैसा एप्लीकेशन होना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको पूरी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव किन बातों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको पूरा वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अब है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए कैसे आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे सब, ठीक है। तो लर्निंग एंड एक्विजिशन में नीड फॉर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, नीड फॉर लर्निंग इंग्लिश जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये पूरे देखिए क्या है, टॉपिक्स हैं, मेथड, अप्रोचेस, ठीक है। तो ये आपको पूरी अलग से ही क्लास मिलेगी, ठीक है। और पूरा जो आप लोग का सिलेबस है वो अच्छे से 100% कवर कराया जाएगा रेवा इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। अब ये कोर्स आपको 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स में क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। अगर और कोई क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं तो आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप जो है वहाँ वो डाउनलोड करके और इन्फॉर्मेशन अपनी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये नंबर है, इसमें नाम लिखिए, प्लेस लिखिए, कहाँ से हैं आप और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो लिखिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा, साथ में आपके कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, अपने तरफ से मैंने पूरी चीज़ क्लियर करा दी है, ठीक है। इस कोर्स की फ़ीस जो रेवा इंस्टीट्यूट ने रखी है वो मात्र 500 रखी है, लेकिन ये सीमित समय के लिए है, ओनली ट्यूसडे तक है, ट्यूसडे के बाद ये फ़ीस आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपकी पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। कैसे क्या करना है, कैसे नंबर गेन करना है, अच्छे नंबर गेन करना है, जैसे लगभग 66 स्टूडेंट जो है इंग्लिश पीजीटी अभी अभी निकाले हैं, ठीक है, रेवा इंस्टीट्यूट के माध्यम से या इनडायरेक्ट माध्यम से तैयारी करके, ठीक है। तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, आप लोग कैसे प्रयास करें, क्या करें, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रेवा इंस्टीट्यूट देगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा है, आपको जो नंबर दिया उस पर आप कॉल कर सकते हैं या ज़्यादातर मैसेज करके पूछें, और कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे बिल्कुल निसंकोच भाव से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए हमारा रेवा इंस्टीट्यूट ऐप है, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और जानकारी चाहिए, यूट्यूब में हमारे रेवा इंस्टीट्यूट के नाम से क्लासेस हैं, वो आप देख सकते हैं, डेमो क्लास की कैसा आपको क्लास मिल रही है वहाँ पे, तो वो पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है नंबर आपके पास है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आपके सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।